दोस्तों मैं नीतीश, आप देख रहे हैं ज्ञान मीट पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर कोई जानता है। आज हम बात कर रहे हैं आसमान रो रहा है, बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सींच रही हो, तब एक महीना आता है जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं होता। यह महीना दिल का होता है, श्रावण, सावन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस बारिश में कुछ और भी भीग रहा है? सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी आत्मा भी भीग जाती है, क्योंकि यह महीना उस दर्द का महीना है जिसे भगवान शिव ने अकेले झेला था। उस त्याग का महीना है जिसे उन्होंने चुपचाप अपना लिया था। उस प्यार का महीना है जो पार्वती ने वर्षों तक अकेले तप्य करके जीता था। आज हम सिर्फ एक कथा नहीं सुनाएंगे, आज हम उस दर्द को महसूस करेंगे जो शिव के कंठ में भी अब भी जल रहा है। आज हम उस आंसू को छूने की कोशिश करेंगे जो पार्वती की आंख में था जब वे अकेली तपस्या कर रही थी। आज हम उस खालीपन को भी समझेंगे जो शिव के हृदय में सती के लिए जानने के बाद रह गया था। श्रवण, यह शब्द ही सुनते जैसे लगता है श्रवण सुना। क्या हम सच में सुन पाते हैं उस आवाज़ को जो शिव के कंठ से निकली होगी? जब उन्हें हलाहल विष पिया होगा, वह आवाज़ कोई चीख नहीं थी, वह एक गहरी सांस थी, एक चुप्पी थी, एक समर्पण था। समुद्र मंथन चल रहा था। देवता असुर दोनों पूरी तरह पागल की तरह घींच रहे थे। अमृत चाहिए था, अमरतत्व चाहिए था, लेकिन पहले निकला जहर। हलाहल कालकूट, वह विष इतना भयंकर था कि आकाश कांप उठा, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उबलने लगा, सब भगने लगे, कोई नहीं बचा, कोई नहीं। तब एक व्यक्ति आगे बढ़ा जिसके सिर पर जटा था, गले में सर्प था, शरीर पर भस्म था, जो थे महादेव। उन्होंने बिना एक शब्द कहे विष उठा लिया और पी लिया, पूरा एक बूंद भी नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पल शिव के मन में क्या चल रहा होगा? क्या उन्होंने सोचा होगा कि यह जहर मुझे मार डालेगा? क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं क्यों पी जाऊं, मैं क्यों बचूं इन देवताओं को जिन्होंने मुझे पूछा तक नहीं? उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बस पी लिया, क्योंकि वो भोले थे, क्योंकि वो प्रेम थे, क्योंकि वो त्याग थे, क्योंकि वो पार्वती वहाँ खड़ी थी। उन्होंने देखा अपने प्रभु को जहर पीते हुए, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने दौड़कर अपना हाथ शिव के गले में रख दिया। विष नीचे नहीं उतर पाया, गला नीला पड़ गया, नीलकंठ बन गए महादेव वहीं से। उस पल शिव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंख में एक गहरा दर्द था। वह दर्द आज भी है। हर श्रावण में जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वे असल में उस दर्द को छू रहे होते हैं जो हर बूंद जल एक आंसू है, हर बेलपत्र एक प्रार्थना है, हर दूध की धारा एक माँ की स्पर्श है जो कहती है, प्रभु अब और मत जलो, हम यहाँ हैं। और पार्वती, आह्वान पार्वती सती के जाने के बाद शिव योग्य में खो गए थे। संसार उनके लिए अर्थहीन हो गया था। पार्वती ने जन्म लिया, हिमालय की बेटी। उन्होंने देखा उस शिव को जो अकेले बैठे हैं। उन्होंने प्रण लिया, मैं इन्हें अपनाऊंगी, मैं इन्हें वापस लाऊंगी। सालों तपस्या, सदियों में बर्फ पर बैठना, गर्मियों में आग में जलना, बारिश में भीगते हुए शरीर दुर्लभ हो गया। आंख गड्ढे में चली गई, लेकिन हृदय नहीं रुका। श्रावण आया, बारिश हुई, पार्वती ने निराहार व्रत रखा, जल तक नहीं पिया, सिर्फ वह शिव का नाम लिया, दिन रात, रात दिन। क्या आपने कल्पना कर सकते हैं उस अकेली लड़की की? पहाड़ की चोटी पर अंधेरी रात, भूखी प्यासी, सिर्फ एक नाम जपती रही और रोती रही, शिव 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 और शिव।
वे सुन रहे थे, वे सब कुछ जानते थे, लेकिन वे इंतज़ार कर रहे थे सही क्षण का। जब प्रेम पूरी तरह परिपक्व हो जाएगा, तो जब समर्पण इतना गहरा हो जाए कि काल भी झुक जाए, अंत में वो आए और बोले, मांगो। पार्वती ने कहा, आप, सिर्फ आप। वह पल श्रवण का सबसे पवित्र पल था, जब प्रेम ने तपस्या को जीत लिया, जब त्याग ने अहंकार को हरा दिया। इसीलिए अविवाहित बेटियां आज भी श्रवण के सोमवार को व्रत रखती हैं। वे पार्वती बनना चाहती हैं, वे उस प्यार को चाहती हैं जो संसार का जहर भी पी ले, लेकिन अपने प्रिय को कभी दुखी ना देखे। वे उस पति को चाहती हैं जो भोला हो, जो क्षमाशील हो, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। उस कांवड़िए वे जो बेचारे नंगे पैर घंटों पर कांवड़िया अपने कंधे पे रख के धूप में बारिश में थके हारे फिर भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि वे कंधे पर एक सिर्फ गंगा जल नहीं है, उनके कंधे पर शिव का दर्द है। वे कहते हैं, प्रभु आपने हमारे लिए जहर पिया था, अब हम आपके लिए पानी ला रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए। कांवड़ जमीन पर नहीं रखी जा सकती, आप जानते होंगे, क्योंकि भक्ति कभी नहीं रुकती। थक गए तो साथी संभाल लेता है, वह प्रेम है, वह परिवार है, वह भावना है जो आज के समय में खोती जा रही है। दोस्तों, श्रवण सिर्फ एक पूजा नहीं है, श्रवण वो पल है जो हम अपने अंदर के जहर को पहचानते हैं, क्रोध का जहर, ईर्ष्या का जहर, अहंकार का जहर, और सिर्फ उसे गले में रोक लेते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं। शिव नाराज नहीं होते, शिव सिर्फ इंतजार करते हैं आपके लौटने का, आपके आंसू का, आपके सच्चे ओम नमः शिवाय जप का। इस श्रवण में जब बारिश की बूंद आपके गाल पर गिरे तो उसे पोछिए मत, महसूस कीजिए, वह बूंद शिव की कृपा है, वह बूंद पार्वती की आंसू है, वह बूंद आपके अपने हृदय की आवाज़ है, वह जो कह रही है, अब लौट चलो, अब घर चलो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।